जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। मैं आप सबों के लिए VBI आर्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन अपलोड किया था। मैं आशा करता हूं जो आप लोग देख लिए होंगे उस 8 क्वेश्चन को प्रिपरेशन ठीक ढंग से करके एग्जाम में जाइएगा। अगर आप अभी तक उस 8 क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार देख लें। उस 8 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो था लेखांकन की परिभाषा दें, इसके प्रकृति, महत्व एवं उद्देश्यों का वर्णन करें, वह अपलोड किया जा चुका है अभी तक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं उससे लेकर आया हूं अभी आप लोगों को बताने के लिए, जो प्रेषण का क्या अर्थ होता है, प्रेषण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद प्रेषण के संबंध में प्रेषक एवं प्रेषी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे और माल का प्रेषण और बिक्री में अंतर, ये जो क्वेश्चन था उसका मैं आंसर बताने के लिए अभी इस वीडियो को लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी रिगार्डिंग कंसाइनमेंट, या व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट। एक ही बात हुआ। डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स, यानी कि प्रेषण और बिक्री में क्या अंतर है। तो आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही इजी वे में समझाया जाएगा। देखिए होता क्या है, प्रेषण का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों ने ब्रांच भी पढ़ा होगा, शाखा, जो एक जगह वस्तु का निर्माण होता है और एक जगह वह सभी उपभोक्ता को सर्विस नहीं दे पाता है, सेवा नहीं दे पाता है, तो इसलिए क्या करता है, विभिन्न शहरों में अपना शाखा खोल लेता है और एक जगह से माल निर्माण करके, जो मुख्य शाखा कहलाता है, हेड ऑफिस, वहां से उस शाखा को भेजता है और वहां पे अपना आदमी रखकर बेचता है। ठीक है, तो ये शाखा हो गया। कुछ मिलता जुलता उसी का यह भी एक रूप है। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो अपने वस्तु को बेचने के लिए, अपने वस्तु को बेचने के लिए एक दलाल या एजेंट, जो भी बोले, वो रखता है और उस दलाल और एजेंट के माध्यम से अपने उत्पादित वस्तुओं को बेचता है। तो वह अपने दलाल को जब वस्तु भेजता है बेचने के लिए, तो इसे ही प्रेषण कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है, तो प्रत्येक जगह अलग अलग रेट होता है, अलग अलग मूल्य होता है। उस मूल्य पर सभी जगह जाके स्वामी जो व्यवसाय का होगा वो बेच लेगा, और जो अंतर होगा मूल्य का, जो कहीं दाम बढ़ा हुआ है, उसका वो फायदा नहीं उठा सकता है, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होगा। तो इस मौका का फायदा उठाने के लिए क्या करता है, तो अपना एजेंट रखता है और एजेंट को माल भेजकर उनसे उस माल को बेचवाता है और इसके बदले में उस एजेंट को कुछ कमीशन देता है। ठीक है, तो ये और यही होता है प्रेषण। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। उत्पादक या व्यापारी माल की बिक्री करने की विभिन्न रीतियां अपनाया करते हैं। इनमें एक रीति एजेंट द्वारा माल बिक्री करना है। ठीक है, माल का मूल्य मांग व पूर्ति में अंतर होने के कारण या अन्य कारणों से विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इन सभी स्थानों पर मालिक के लिए स्वयं जाकर बिक्री कर मूल्य के अंतर का लाभ उठाना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं होगा। अतः वह एजेंटों द्वारा बिक्री कराता है। जब स्वामी द्वारा एजेंटों के पास बिक्री के लिए माल भेजा जाता है, स्वामी द्वारा एजेंटों के पास बेचने के लिए जब सामान भेजा जाता है, माल भेजा जाता है, तो इसे ही चालान या प्रेषण पर पेश हुआ माल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, निर्यातकर्ताओं यानी कि एक्सपोर्टर्स जो होता है, उनका एक आदत होता है कि वो अपने माल को विदेशों में अपने एजेंटों के पास बिक्री के लिए भेज देते हैं। इन एजेंटों को आयातकर्ता के बारे में ज्ञान होता है तथा आयातकर्ता इनसे सामान लेने में तुलनात्मक रूप में सरल होती है। डायरेक्ट वो कंपनी से आके सामान लेगा, उससे ज़्यादा उनको सहूलियत होता है वो उस एजेंट के माध्यम से ही सामान खरीद ले। कहीं सब्जी मार्केट होता है, ठीक है, तो सब्जी का जो मेन सेलर होता है वो आके वहाँ पे अपने एजेंट को दे देता है और एजेंट का काम होता है उस सब्जी को बेचना। तो यह जब उस एजेंट के पास माल लाया जाता है तो इसे ही प्रेषण कहा जाता है। ठीक है, इसलिए निर्यातकर्ता द्वारा अपने एजेंटों के पास बिक्री के लिए जब माल भेजा जाता है तो इसे प्रेषण पर भेजा हुआ माल कहा जाता है। अभी के जो समय है, इस समय में डॉक्टर भी अपना एजेंट रखते हैं, कोई जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपना एजेंट रखते हैं। अगर आपके गांव में किसी डॉक्टर का एजेंट है, अगर आपके परिवार में किसी का तबीयत खराब होता है, तो वो एजेंट आपके पास पहुंचेगा और बोलेगा चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस डॉक्टर से दिखवा दूंगा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको तुरंत सारा काम हो जाएगा, मैं छूट भी करवा दूंगा, ताकि आप
उस डॉक्टर के पास चले जाएं जैसे ही, और वो आपके साथ ही जाएगा ताकि डॉक्टर को पता चले जो आपने उन्हें भेजा है, या आपको बोल देगा जो उस डॉक्टर को बोल दीजिएगा मेरा नाम फलाने ने भेजा है। क्यों ऐसा क्यों बोलता है? ऐसा वो इसलिए बोलता है ताकि उसका जो कमीशन बने वो उन्हें मिल जाए। ठीक है, माल के प्रेषण की आदर्श परिभाषा जो है वो देखिए नीचे में। माल के आदर्श का परिभाषा का मतलब होता है मैंने जो ऊपर में जो बात बताई उस बात से छांट काट कर एक परिभाषा निकालना। ठीक है, ये जरूरी है आप आदर्श लिखेंगे तभी होगा। आप लिख सकते हैं प्रेषण के ये परिभाषा उचित महसूस होती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। माल के प्रेषण का आशय एक व्यापारी द्वारा अपने एजेंटों को बिक्री के लिए माल भेजना है ताकि वह मालिक के ओर से उसी की जोखिम पर कमीशन व अन्य प्रकार के पारिश्रमिक के आधार पर उसकी बिक्री कर सके। मैं एक और उदाहरण आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केट में अच्छा खासा कपड़ा का दुकान खोल के रखता है और आप लोगों के घर पे भी साइकिल पे कपड़ा लोड करके साड़ी लोड करके बेचने के लिए आता है, तो उनका कुछ नहीं लगा होता है, वो उस दुकानदार से साड़ी लेता है और उसका कुछ पूंजी नहीं लगता है, वो उस दुकान वाले के रिस्क पे ही लेकर आता है और घूम घूम कर साड़ी बेचता है। क्योंकि हो सकता है आप उस दुकान तक नहीं पहुंच पाए तो आपके घर आके वो साड़ी बेच के जाएगा, वो सारा रिस्क होता है उसका। ठीक है, तो यही होता है प्रेषण। प्रेषण करने वाला या प्रेषक या चलानकर्ता जो कंसाइनर होते हैं, माल के स्वामी को जो माल एजेंट के पास बिक्री के लिए भेजता है, प्रेषण करने वाला या प्रेषक। प्रेषक मतलब होता है भेजने वाला। जब हम चिट्ठी लिखते हैं ना तो प्रेषक लिखते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में लिखते हैं मतलब भेजने वाला। तो प्रेषक कौन होते हैं? तो जो माल के स्वामी होते हैं जो बिक्री के लिए अपने एजेंट को माल भेजता है, प्रेषक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रेषी। ठीक है, ये प्रेषी कौन होता है? जब प्रेषक समझ गए तो आप प्रेषी समझ ही गए होंगे। एजेंट जो होता है जिसके पास माल बिक्री के लिए जाता है वो प्रेषण पाने वाला या प्रेषी कहलाता है। ठीक है, बाहरी प्रेषण कंसाइनमेंट आउटवर्ड। जब माल का स्वामी एजेंट के पास माल बिक्री के लिए भेजता है तो मालिक की दृष्टि से यह प्रेषण बाहरी प्रेषण कहा जाता है। ठीक है, भीतरी प्रेषण, प्रेषण पर आया हुआ माल एजेंट की दृष्टि से भीतरी प्रेषण होता है, यानी कि एजेंट के लिए भीतरी प्रेषण और मालिक के लिए बाहरी प्रेषण। ठीक है, अब देखिए प्रेषण करने वाला यानी कंसाइनर का जो पक्ष होता है वो क्या क्या होता है? उत्पादक। कुछ उत्पादक अपने एजेंट जगह जगह नियुक्त करके उनके पास बिक्री के लिए अपना माल भेजते हैं। व्यापारी मर्चेंट, कुछ व्यापारी भी जिन्हें अपने माल की बिक्री बढ़ानी होती है या जिनकी बिक्री उनके रहने के स्थान पर कम होती है तो अपने माल को बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर एजेंट के पास भेजते हैं और निर्यात करता है, एक्सपोर्ट जो विदेश ले जाया जाता है। चलिए अब प्रेषण करने वाले की पुस्तक में हम आवश्यक जनरल प्रविष्टि देखते हैं। माल को जब वो सेंड करता है, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरा होता है प्रेषण करने वाले के व्यय, खर्चा भी होता है तो व्यय के लिए होता है कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू कैश, या ये सेम ब्रांच वाला बात है। ब्रांच में जो हेड ऑफिस से जो भी कुछ जाता था ब्रांच में डेबिट होता है ना, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अग्रिम प्राप्त पर जो एडवांस में प्राप्त होता है कैश टू कंसाइनीज, कंसाइनीज जो देता है जो यहाँ पे उन्हें पैसा मिलता है। दूसरा अगर इसको हम लिख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल, अगर बिल में प्राप्त हो तो बिल्स रिसीवेबल टू कंसाइनी। ठीक है, चलिए विपत्र में प्राप्त हो बैंक अकाउंट या कंसाइनमेंट अकाउंट या टू बिल्स रिसीवेबल, जब वो विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुनाने पर बैंक खाते अविपित को डेबिट किया। चलिए बिक्री पर लेखा प्राप्त होने पर, बिक्री का लेखा प्राप्त होने पर कंसाइनीज टू कंसाइनमेंट। ठीक है, ये कब होगा? जब कुल बिक्री से प्रेषण खाता क्रेडिट और प्रेषण पाने वाला खाता डेबिट किया जाता है। ठीक है, बिक्री का लेखा। और दूसरा एजेंट के द्वारा किए हुए व्यय तथा कमीशन से उसका व्यक्तिगत खाता क्रेडिट और प्रेषण खाता डेबिट, यानी कंसाइनमेंट टू कंसाइनीज। प्रेषण खाता की बाकी के लिए कंसाइनमेंट टू पीएल। ऐसे ही करके जो मुख्य रूप से 6-7 एंट्री होता है। प्रेषण पाने वाले की बाकी निकालना, कैश या बैंक या बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रेषण पर भेजे हुए माल की बाकी के लिए कंसाइन गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, और बिक्री से बचे हुए माल के लिए जो माल बच जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट या टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट या टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेषणी की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टि। चलिए सबसे पहला जो प्रेषणी कंसाइनमेंट में जो दोनों की पुस्तक में होता है, प्रेषक और प्रेषणी की पुस्तक में, कंसाइनी के पुस्तक में क्या क्या जनरल प्रविष्टि होगा? तो पहला प्रविष्टि इसमें हो जाएगा कंसाइनर से माल आने पर, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अग्रिम या पेशगी के रूप में बिल देने या उसके बिल को स्वीकार करने पर कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट या टू बिल्स
पेबल अकाउंट। तीसरा होगा प्रेषक की अग्रमी या पेशगी के लिए कंसाइनर्स पर्सनल टू कैश या बैंक अकाउंट। चौथा एंट्री कंसाइनीज द्वारा किए गए खर्चों के लिए कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट। कंसाइनर द्वारा किए गए खर्चों के लिए कोई एंट्री नहीं होगा। कंसाइनी के द्वारा खर्च करने पर कंसाइनर्स टू पर्सनल, ये आपको याद रखना है, एंट्री में पूछेगा तो लिख देना है। छठा माल की बिक्री के लिए अगर नगद बिक्री होगा कैश या बैंक टू कंसाइनर, अगर उधार बिक्री होगा तो कंसाइनमेंट डेटर्स हो जाएगा टू कंसाइनर्स अकाउंट। ठीक है। कमीशन के लिए कंसाइनी के कमीशन के लिए कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट। और प्रेषण वाले माल से कंसाइनी द्वारा कुछ माल ले लेने पर तो गुड्स परचेज अकाउंट या टू कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट। अंतिम यानी कि फाइनल पेमेंट में कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट या टू कैश और टू बिल। अंतिम स्टॉक के लिए कोई एंट्री नहीं। देनदारों से नगद प्राप्त होने पर कैश अकाउंट या टू कंसाइनमेंट डेटर्स। ठीक है। और प्राप्त ऋण के लिए परिशोध कमीशन मिलता है तो बैड डेब्ट्स टू कंसाइनमेंट डेटर। और अंतिम एंट्री अप्राप्त ऋण की राशि को कमीशन खाते में हस्तांतरित करने कमीशन टू बैड डेब्ट्स। ठीक है। ये अब क्वेश्चन था माल प्रेषण और बिक्री में क्या अंतर है। तो देखिए माल और प्रेषण में और बिक्री में क्या अंतर है। जब हम किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेचते हैं तो बेचते टाइम ही वह उस वस्तु का स्वामी हो जाता है, लेकिन प्रेषण में ऐसा नहीं होता है, बस वो बेचने का अधिकारी होता है। ठीक है। स्वामित्व का हस्तांतरण में माल की बिक्री पर माल का स्वामित्व क्रेता को मिल जाता है। प्रेषण वाले माल में प्रेषी माल का स्वामी नहीं बनता है, वह तो केवल एजेंट एवं रक्षक के रूप में रहता है। ठीक है। जोखिम, जोखिम क्या होता है तो माल की बिक्री में बिक्री के बाद माल की सारी जोखिम क्रेता को हो जाता है। अगर आपने कोई वस्तु खरीद लिया तो अब उसको संभालना आपका काम है, लेकिन प्रेषण में प्रेषी पर उत्तरदायित्व नहीं आता है। ठीक है। वो बिक्री वो क्रेता पर आता है। ठीक है। चलिए माल की वापसी, प्रेषण पर भेजा हुआ वह माल बिक्री न होने पर प्रेषी द्वारा प्रेषण भेजने वाले के व्यय पर उसे लौटा दिया जाता है। जैसे एजेंट साइकिल पर देकर एजेंट को बेचवाता है तो नहीं बिकेगा तो वापस ले लेगा, लेकिन आपने अगर खरीद के ला लिया तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आपसी संबंध, बिक्री के बाद विक्रेता और क्रेता में देनदार का संबंध हो जाता है, जबकि प्रेषण पर माल भेजने में आपसी संबंध प्रेषक और प्रेषी का ही होता है। तो यह था प्रेषण से संबंधित इंपॉर्टेंट बात। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।